कोई ना कोई विचार होता है और वह अपना विचार जो है बताना चाहता है और लोगों से बताता भी है, लेकिन वही विचार अगर मंच के माध्यम से बताना हो, यानी कि स्पीच देना हो, किसी जनसभा को संबोधित करना हो, तो वही व्यक्ति उसी विचार को सभा में संबोधित नहीं कर पाता है। मतलब कि वह स्पीच या भाषण नहीं दे पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप भाषण दे सकते हैं। जैसा कि अंबेडकर जयंती आ रही है और हर एक साथी के दिमाग में या बात रहती है कि हम जो है स्पीच करें, लोगों को अपनी विचारों को बताएं, लेकिन वो बताने में असमर्थ रह जाते हैं या कहा जाए वो डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है स्पीच देना सीख जाएं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे, तो आप स्पीच करना ज़रूर जान जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जो है हम अपने प्रोसेस को आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम जब स्पीच कोई करना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है किसी सभा में, तो उसके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि उसको सबसे पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वो मंच पर चढ़े, हज़ारों लोगों के सामने कैसे मंच पर चढ़े, उसको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। दूसरा जो है, मंच पर पहुंचते ही वह अपने पूरी बातों को भूल जाता है। और तीसरा जो है, जब वो कुछ बोलना चाहता है तो उसके शरीर में जो है कपकपी आने लगती है। दोस्तों, उसकी आवाज़ जो है बोलते समय धीमी हो जाती है और वह अपने विचारों को सही से व्यक्त भी नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कोई स्पीकर नहीं था, लेकिन इस समय अब हज़ारों लाखों के बीच में अगर कहा जाए तो मैं बोल सकता हूं। तो मेरा विश्वास है कि जो मुझे अनुभव है, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप भी बोलना सीख जाएंगे। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पे या किसी भी जनसभा को संबोधित करना है, तो कैसे हम अपने विचारों को हजारों लाखों लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका एक स्टेप है। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप 100% यकीनन है आप बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी वही हाल था जो अभी हमने साइन और सिम्टम्स बताया कि क्या क्या समस्या आती है। जब मैं चाहता था कि लोगों को देखता था कि लोग बोल रहे हैं, तो मैं चाहता था कि ये बात छूट रही है लोगों से, ये बात को बोलना चाहिए, लेकिन मैं उस बात को नहीं बोल पाता था। क्योंकि मुझको स्पीच करना नहीं आता था, मेरे पास हिम्मत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी मुझे भी किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था, मुझे भी ये समस्या आ रही थी, मुझे भी बोलने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी और मंच पर चढ़ने पर जो है कपकपी लगती थी और मेरी आवाज़ धीमी हो जाती थी और मैं अपने जो विचार थे मैं उसको भूल जाता था। लेकिन क्या चीज़ करें कि ये सभी तमाम चीज़ें दूर हो जाएं, जैसे हमारी दूर हुई है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अगर जीवन में आपको सफल होना है तो सबसे पहले जो है आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं। अगर आप उस फार्मूले को पकड़ लेंगे तो आप 100% जो है अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये फार्मूला हमारा 3 शब्द से मिलकर बना है। डिजायर, बिलीव और डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब डिजायर आपकी इच्छा, अगर आप बोलना चाहते हैं सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद डिजायर के बाद बिलीव, आपको जो है विश्वास होना चाहिए, और एट लास्ट जो है आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा जब आपके पास रहेगी तो आप 100% जो है स्पीच कर पाएंगे। लेकिन उसका स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको जब किसी भी जनसभा को संबोधित करना है, अगर आप स्पीच करना चाहते हैं, तो जिस विषय पर आपको बोलना है, जिस पे आपको अपना विचार रखना है, उस विचार को 2-3 पॉइंट में लिख लें, नोट कर लें। क्योंकि आपको मंच पे चढ़ते भूलने का डर रहता है, जब आप नोट किए रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। और दूसरा चीज़, आपको जब मंच पे चढ़ना है तो अपनी बात तो रखने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। ये सब जितने लोग बैठे हैं सब श्रोता हैं और हम जो है वक्ता हैं, और हम जो बात बताने जा रहे हैं लोगों को वो
किसी को उतना अच्छा नहीं पता है जितना अच्छा नॉलेज हमको है। आपके अंदर में, आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। और दोस्तों ये बात तभी आपके दिमाग में रहेगा जब आप उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे। कहने मतलब ये है, जिस विषय पे आपको बोलना है, स्पीच देना है, उस विषय के बारे में आप सबसे पहले जो है उसके बारे में नॉलेज कर लीजिए। उसके बारे में जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको नॉलेज हो गया है। तो जब आपके पास विश्वास बढ़ेगा कि अब मैं इसके बारे में रिसर्च किया हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, तब हम आसानी से इसके बारे में स्पीच कर सकते हैं। दूसरा, जब हम मंच पे जा रहे हैं तो हम अपनी बात को कैसे रखें? दोस्तों सबसे पहले, अगर आप नए वक्ता हैं, पहली बार मंच पे चढ़ रहे हैं, तो कोई शेर, 4 लाइन का कोई शेर हो, वो आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखिए, आप उसको रट लीजिए, कभी भी मत भूलिए। तो जब आप उसको रटे रहेंगे, या फिर जो है याद करने मतलब याद कर लीजिए, 4 लाइन याद करना कोई कठिन बात नहीं है। तो जब आप उस 4 लाइन से शुरुआत करेंगे तो जो चीज़ रटी रटाई है वो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं। जब आप 4 लाइन आप दहाड़ कर बोलेंगे तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि यू कैन स्पीक। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा तो अपने आप जो है अपनी बात को आप स्टेप बाय स्टेप, जो आपने पॉइंट को नोट किया है, उसी आधार पे एक एक पॉइंट ले करके आप बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को प्रैक्टिकल करने से पहले, मतलब कि आपको मंच पे साझा करने से पहले जो आपके हम उम्र के या साथी लोग हैं, उनसे आप अपने विचार को 2-4 लोगों के सामने, अपने घर पे आसपास 2-4 लोगों के सामने वो चीज़ रखिए, प्रैक्टिकल करिए पहले। जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी किए हैं, जिस सब्जेक्ट पे आपको स्पीच करना है, भाषण देना है, जो चीज़ आपने तैयार किया है, सबसे पहला काम, पहला स्टेप यही करिएगा कि आप अपने 2-4 साथियों के साथ उनको बैठा करके आप खड़े हो जाओ और उनको सुनाओ, वही बात बोलो। आप पॉइंट को नोट किए रहो, आप अपने 2 शब्द शायरी बोलो, उसके बाद वो जो पॉइंट नोट किए हो उसके बारे में बोलो। जब आप बोलोगे आपको वहाँ डर कम लगेगा। क्यों लगेगा कम? क्योंकि जो है वो आपके साथी हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये सब लोग साथ के हैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इनको कुछ नहीं पता, हमको पता है। तो आपका आत्मविश्वास वहाँ पे रहेगा और आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिकल जो है आप अपने साथियों के साथ करिए, उसके बाद आप अपने मंच पर जो है साझा करिए। 100% मेरी गारंटी है कि आप सफल होंगे। जैसे कि और तमाम पॉइंटेज हैं, लेकिन मुख्य यही पॉइंट है, आपको सिर्फ यही ध्यान देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन और आता है तो आप हम कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।